नमस्कार, न्यूज़ अड्डा सुमन में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद मैं दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई खबर नहीं बल्कि एमसीडी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर दे रहा हूं। जी हां, एमसीडी में कई सालों तक हमने रिपोर्टिंग की थी और बहुत बड़े बड़े घोटाले हमने निकाले थे और देखे थे। तो जी हां, अब वहां अश्विनी कुमार पहुंच चुके हैं एज ए कमिश्नर। यहाँ होम सेक्रेटरी थे दिल्ली सरकार में, और जो पहली उनकी कार्रवाई है उसके बारे में हमारे मित्रों को शायद जानकारी नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में एमसीडी के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि वहाँ काम नहीं होता। देखिए, अगर ऐसा काम नहीं होता तो पहले मैं बता दूं कि काम होता ज़रूर है। अगर काम ना हो तो सड़कों की साफ़ सफाई से लेकर तमाम सारी चीज़ें जो एमसीडी से जुड़ी हुई है वो नहीं होती, लेकिन वो भी काम होता ना, सब कुछ होता है। लेकिन अब क्या हुआ है और क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या दिलचस्प है वो सुन लीजिए और उसको सुनने के लिए बने रहिए। जी हाँ, नरेश, अभी अश्विनी कुमार जी ने 3 इंजीनियर को सस्पेंड किया है। करोल बाग से जुड़ा हुआ वो मसला है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्यों उनको सस्पेंड किया गया। देखिए, एमसीडी है, एमसीडी में बाहर से ऑफिसर्स आते हैं और उनको काम करने की जिम्मेदारी दी जाती है। ज़्यादातर जो ऑफिसर्स हैं वो सेंट्रल सेक्रेटरीज सर्विसेज से हैं, सीएसएस से हैं। वो आते हैं, ऑगमूट से ऑफिसर जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से सबसे ज़्यादा इंडियन रेलवे से ऑफिसर्स आए और वहाँ जो भ्रष्टाचार का स्तर है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा ही हुआ। देखिए, हम सभी ऑफिसर पे आरोप बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं। कुछ ऑफिसर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है लेकिन उनको काम करने नहीं दिया गया। कुछ ऑफिसर ऐसे हैं जो बिल्कुल यहाँ एक लॉबी तैयार करके पूरी तरह से एमसीडी पे काबिज हैं। इसके बारे में आपको अगले दिन बताऊंगा। कल विकास त्रिपाठी जी का जो एडिशनल कमिश्नर थे उनकी विदाई कर दी गई है। अच्छे ऑफिसर माने जा रहे थे और अपने सिद्धांत के साथ वो काम करते थे और होना भी ऐसा ही चाहिए था। लेकिन दूसरे ऑफिसर्स को पेट में दर्द होता रहा। रेलवे से थे और उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था, इसलिए उनको जाना ही था। लेकिन दूसरे एक और ऑफिसर वहाँ हैं अभी, जिनका नाम आप जानते हैं और मैं आपको बता दूं, प्रदीप कुमार हैं। प्रदीप कुमार भी, उनका भी एक्सटेंशन का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन एक्सटेंशन बढ़ने की खबर आ रही है। अब जो भी हो, जैसे भी हो, और तमाम सारे ऐसे ऑफिसर्स जो हैं वाकई में मलाई खाने में लगे हुए हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की चर्चा मैं ज़रूर कर देता हूं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए दुख भरी खबर ये है कि आने वाले दिनों में उनकी भ्रष्टाचार के जो कारनामे हैं, वो कारनामे की जो फाइलें अलग अलग जगह पे बंद पड़ी हुई है, वो फाइलें खुलेंगी और वो खुलेंगी भी, और कुछ लोग जेल भी जाएंगे, कुछ लोगों की नौकरियां भी जाएगी, कुछ लोगों के खिलाफ इंक्वायरी भी पुटअप होगी, कुछ लोगों के खिलाफ एंटी करप्शन से लेकर सीबीआई तक भी भेजने की तैयारी शुरू हो रही है। जी हाँ, देखिए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हमेशा दिल्ली में एमसीडी में यूँ कहीं कामयाब रहा है और वहाँ के अधिकारियों का ही दबदबा रहा है, क्योंकि निगम पार्षद और दूसरे ऑफिसर से मिलकर लगातार सालों से दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनी का डेवलपमेंट, हर डेवलपमेंट में एमसीडी आप जानते ही हैं, सब कुछ होता रहा। उसमें सारे मसले, सारे अधिकारी जो हैं कमोवेश वही रहे। अच्छे ऑफिसर जो थे या छोड़ के भाग गए या फिर रहे भी तो अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे रहे। अभी जो पिछले 4-5 सालों से जो बोरिया भर के जो पैसा लूटने में लगे हुए थे, तो उनके दिन अब बुरे आ गए हैं। शुरुआत हो चुकी है, और शुरुआत क्यों हुई है उसके बारे में मैं बता दूं दोस्तों, आप सबको जानकारी नहीं होगी। ये जो इंजीनियर जो सस्पेंड हुए हैं क्यों हुए, इसलिए हुए कि 4 साल पुराने डीसी करोल बाग के डायरेक्शन के हिसाब से उन्होंने पंचकुइया रोड पे एक दुकान को जाकर सील कर दिया। देखिए, इन इंजीनियर्स और इन अधिकारियों की कितनी हिम्मत होती है, वो आप सोच सकते हैं कि 4 साल पहले के डिसीजन अभी क्यों इम्प्लीमेंट है। तो ये बिल्कुल साफ प्रथम दृष्टया में दिख रहा है कि उसने पैसा देने से, क्योंकि वो जो मार्केट है वो टिम्बर मार्केट है और टिम्बर मार्केट की एक दुकान है जिसको सील की गई है, तो इसलिए डीसी साहब को भी नोटिस दिया गया है, ऐसे मेरे पास जानकारी आ रही सूत्रों के मुताबिक, और उसके बाद 3 को सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये महकमा में तहलका मचा हुआ है। वहाँ जो मीडिया देखने वाले हैं उनकी भी बता दूं कि ये बहुत सारे अधिकारी हैं जिनकी जन्म कुंडली जो खंगाली जा रही है, और जो खासकर डिविजनल कमिश्नर हैं उनकी भी कुंडली खंगाली जा रही है।
ज़्यादातर लोग भागने की कोशिश में हैं कि जितनी जल्दी हो सके भाग जाएं ताकि अश्विनी कुमार से बच जाएं। लेकिन मित्रों, मैं आपको बता दूं, अश्विनी कुमार से बचना है तो ईमानदारी से काम करिए। ईमानदारी से काम करेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो शुरुआत हो चुकी है। अभी उन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे हाथ नहीं लगाया है क्योंकि भ्रष्टाचार का अड्डा जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट खुद में है, उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट, उसके बाद विज्ञापन वाला मसला तो आप जानते ही हैं, विज्ञापन सबसे ज़्यादा बदनाम रहा है, जबकि सबसे रीढ़ की हड्डी जो है वो साफ़ सफाई का मसला है, वो सबसे अंतिम में होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ भ्रष्टाचार बहुत सारी चीज़ें चलती रही। तो भ्रष्टाचार का एक महाकाल जो है फ़िलहाल वो पहुँच चुके हैं दोस्तों। तो हम डीसी और एडिशनल कमिश्नर और एडीसी से भी उनको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे कि सूत्रों के मुताबिक दोस्त आप चौकन्ना रहिए, बचे रहिए, ईमानदारी से काम करिए, नहीं करेंगे तो नफेंगे। क्योंकि दिल्ली सरकार में नरेश कुमार, अश्विनी कुमार और राजशेखर जी के साथ कुछ ऑफिसर्स की टीम ने धो डाला कर रखा है। तो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा जो बना हुआ है एमसीडी, वहाँ भी धुलाई के कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आगे भी बहुत कुछ होना बाकी है। देखिए, एमसीडी में लाखों कर्मचारी है और वहाँ इस तरह से सीएम की इंटरफेरेंस की वहाँ ज़रूरत नहीं है कि कमेटी की बैठक होगी तब ट्रांसफ़र ऑफ पोस्टिंग और तमाम सारी या प्रोसिक्यूशन के लिए एलजी के पास फाइल जाने की जरूरत है। वहाँ सब नीचली वहीं डीसी लेवल पर निपटा दिए जाएंगे दोस्त। तो भ्रष्टाचारियों, फ़िलहाल आप सावधान हो जाओ। मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट उसको ऐसे नाम नहीं दिया गया था। वहाँ नए नए ऑफिसर आते हैं, उसमें कुछ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बड़े जो आला ऑफिसर्स हैं, सालों से जो कबूतर काग चेष्टा के तरीके से वो उसको लपेटते हैं और उसके बाद उनको अपने जद में लेते हुए भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अब उन भ्रष्टाचारियों की पोल खुलेगी और दुकानें बंद और वो जाएंगे जेल भी, चाहे कितने भी सीनियर मोस्ट हों। 1 महीने में रिटायर्ड हों, 2 महीने में रिटायर्ड हों। दिल्ली सरकार ने 1 दिन पहले, रिटायरमेंट से 1 दिन पहले कई ऑफिसर को सस्पेंड किया है। जी हाँ, तो बुढ़ापा ख़राब होने वाला है कई सारे ऑफिसर्स का। तो हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। देखिए, दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें मैं आपको देता हूँ। हमारे जो दर्शक वो जानते हैं, एमसीडी तकरीबन 15 साल पहले हमने की थी, जब घोगा डेयरी से लेकर घोस्ट एम्प्लॉय, तमाम सारे ऐसी बड़ी बड़ी खबरें रही थी। जब खबर कोई दे नहीं पाता था उस वक्त सुमन कुमार और 2-4 हम मित्रों ने बहुत सारी खबरें दी थी। भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना हुआ था, कई सारे इंजीनियर्स सस्पेंड हुए थे। सीलिंग डेमोलिशन की कहानी आपको याद होना, वो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि सुबह से मैं शाम तक लाइव करता था और हर जानकारी आप तक पहुंचाता था। कोशिश हमारी यही होगी कि एक बार फिर से ईमानदार प्रयास किया जाए, ईमानदारी से काम किया जाए। नमस्कार।